बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आपका जिस्म सेहत के बारे में काफ़ी मालूमात फराहम करता है, ताहम आपको दुरुस्त वक्त पर इसे समझने और जानने की ज़रूरत है, जिसे आप जान सकते हैं कि जिस्म के अंदर क्या चल रहा है और उसकी मुमकिन वजह क्या हो सकती है। और विटामिन डी वो अहम जुज़ है जिसकी कमी लोगों को काफ़ी भारी पड़ सकती है। और हैरानकुन बात यह है कि अक्सर अफराद इसका शिकार हो जाते हैं और उन्हें मालूम भी नहीं होता कि वो विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। विटामिन डी हमारे जिस्म में किसी हार्मोन की तरह काम करता है और किसी और विटामिन के मुकाबले में विटामिन डी के लिए तमाम खुलियात एक रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। व्यूअर्स, ये विटामिन इंसानी हड्डियों के सेहत और मुदाफ़ती निज़ाम के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं और इसकी कमी की बहुत सी अलामात हैं। व्यूअर्स, विटामिन डी की कमी मुतादिद अलामात की शक्ल में ज़ाहिर होती है और ये मुतादिद अमराज का ख़तरा भी बढ़ाते हैं, जैसे बाल गिरना, जोड़ों का दर्द, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, हर वक्त थकावट और मसल्स की कमज़ोरी समेत दीगर अलामात। व्यूअर्स, आपके जिस्म में भी अगर ये अलामात हैं तो आप समझ जाएं कि आपका जिस्म विटामिन डी की कमी का शिकार है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी आसान और नेचुरल रेमेडी बताएंगे कि जिसके इस्तेमाल से विटामिन डी की कमी हमेशा के लिए आपके जिस्म से ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए व्यूअर्स, आज का ये नुस्खा शुरू करते हैं। व्यूअर्स, इस नुस्खे के लिए सबसे पहले हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिसमें सबसे पहले है सफ़ेद मूसली, जैसा कि वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। इसको पीस कर इसका पाउडर बनाना है। फिर उसके बाद है पालक के बीज। पालक के बीज को पीस कर आपने इस तरह से उसका सफ़ूफ बना लेना है। और इसके बाद है दही। व्यूअर्स, ये तीन चीज़ें विटामिन डी के हसूल के लिए बेहतरीन और मौसर ज़रिया है। व्यूअर्स, इन तीनों के इस्तेमाल से हम आपको विटामिन डी के हसूल के लिए एक नुस्खा बनाकर दिखाएंगे। व्यूअर्स, वीडियो कंप्लीट देखेगा, वीडियो का कोई भी एक पार्ट मिस नहीं करना। व्यूअर्स, सबसे पहले आपने पिसी हुई सफ़ेद मूसली तकरीबन आधे चम्मच के बराबर इस तरह से ले लेनी है। और इसके बाद है पालक के बीज का सफ़ूफ। ये देखें व्यूअर्स, आधी चम्मच सफ़ेद मूसली और आधा चम्मच पालक के बीज का सफ़ूफ। और फिर उसके बाद इसमें एक चम्मच दही ऐड कर लेना है। व्यूअर्स, फिर हमने इन तीनों चीज़ों को चम्मच की मदद से इस तरह से मिलाना है। व्यूअर्स, चम्मच की मदद से आपने इस तरह से मिलाना है कि ये तीनों चीज़ें आपस में अच्छी तरह शामिल हो जाएं, यानी अच्छी तरह मिल जाएं। व्यूअर्स, ये तीनों चीज़ें शामिल होने पर आपके विटामिन डी के हसूल का टोटका तैयार हो जाएगा। जी हाँ व्यूअर्स, विटामिन डी के हसूल का ये टोटका तैयार हो गया है। व्यूअर्स, आपने इस टोटके का इस्तेमाल कैसे करना है? विटामिन डी डेफिशिएंसी से रिलेटेड पेशेंट या विटामिन डी डेफिशिएंसी रिलेटेड जो लोग होते हैं उनके लिए ये नुस्खा तैयार हो गया है। जी हाँ व्यूअर्स, आपने दिन में किसी भी एक टाइम खाने के बाद एक चम्मच इस नुस्खे का इस्तेमाल करना है। जी हाँ व्यूअर्स, एक चम्मच इस नुस्खे का इस्तेमाल आपने करना है। तकरीबन 45 दिन में आपके जिस्म का विटामिन डी कंप्लीट हो जाएगा। व्यूअर्स, बहुत इजी रेमेडी है, हार्डली 3 से 4 मिनट में आपकी ये रेमेडी तैयार हो जाती है। व्यूअर्स, विटामिन डी वो विटामिन है जो जिस्म खुद बनाने से कासिर रहता है और इसका हसूल सूरज की रोशनी में घूमना भी है। मगर कुछ ग़िज़ाएँ भी ऐसी हैं जो विटामिन डी की कमी को दूर करने में मददगार साबित हो सकती हैं, जिसमें सबसे पहले है चर्बी वाली मछली। व्यूअर्स, मछली विटामिन डी के हसूल का अच्छा ज़रिया है और लगभग हर तरह की मछली इस हवाले से मददगार साबित होती है। ताहम चर्बी वाली मछली ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इस ग़िज़ा का एक फ़ायदा और भी है, और वो है दिल की सेहत के लिए फ़ायदेमंद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का हसूल। व्यूअर्स, इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है झींगे। व्यूअर्स, झींगे काफ़ी लजीज सी फूड हैं और इनमें चर्बी भी बहुत कम होती है, मगर विटामिन डी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा जिस्म को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी इसे खाने से मिल जाते हैं। ताहम इसमें कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा होती है, मगर अब तक ऐसे शवाहिद नहीं मिले जो इसे सेहत के लिए नुकसानदेह साबित कर सकें। व्यूअर्स, इसके बाद है अंडे की जर्दी। जिन लोगों को मछली या झींगे खाना पसंद नहीं, तो अंडे ऐसे अफराद के लिए अच्छा ऑप्शन है जो कि विटामिन डी से भरपूर होने के साथ दीगर ग़िज़ाई अज्जा भी जिस्म को फराहम करते हैं। वैसे तो अंडे की सफ़ेदी में प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है, मगर विटामिन्स और मिनरल्स आमतौर पर जर्दी में होते हैं। एक अंडे की जर्दी से कुछ मिकदार में विटामिन डी जिस्म को मिलता है। खुसूसन देसी अंडों में ये मिकदार फार्मी के मुकाबले में 3 से 4 गुना ज़्यादा होती है। व्यूअर्स, इसके बाद है मखसूस मशरूम, यानी इंसानों की तरह मशरूम भी सूरज की रोशनी में विटामिन डी बनाने की सलाहियत रखते हैं। ताहम आम तौर पर मशरूम तारीकी में बढ़ते हैं, तो इनकी मखसूस इक़साम में ही विटामिन डी की मिकदार भी पाई जाती है। व्यूअर्स, इसके बाद है फोर्टिफाइड मिल्क। गाय का फोर्टिफाइड दूध विटामिन डी के साथ होता है
मगर आइसक्रीम और पनीर में ये खूबी मौजूद नहीं होती। एक गिलास ऐसे दूध में कुछ मिकदार में विटामिन डी होता है। व्यूअर्स, इसके बाद है फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस। अगर दूध पसंद नहीं तो कोई मसला नहीं, फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस से भी इसका असूल मुमकिन है। ताहम मुख्तलिफ ब्रांड्स में इस विटामिन की मिकदार मुख्तलिफ हो सकती है, तो लेबल चेक करना ज़रूरी है। व्यूअर्स, इसके बाद है सप्लीमेंट्स। विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी बाज़ार में आम मिलते हैं और इन्हें रोज़ाना खाया जाता है, मगर किसी सप्लीमेंट के इंतखाब का फ़ैसला डॉक्टर के मशवरे से ही करना चाहिए। व्यूअर्स, इसके बाद है गाय की कलेजी। अगर आपको कलेजी खाना पसंद नहीं तो इसका ये फ़ायदा खाने पर मजबूर कर देगा। जी हाँ व्यूअर्स, गाय की कलेजी में विटामिन डी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, जबकि दीगर ग़िज़ाई अज्जा भी जिस्म को मिलते हैं, जैसे विटामिन ए, आयरन और प्रोटीन। ताहम इसमें कोलेस्ट्रॉल की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा खाने से गुरेज करना चाहिए। जितना आपको जिस्म में विटामिन डी की ज़रूरत है सिर्फ उतना ही खाएं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो के एंड में कमेंट करके वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। व्यूअर्स, आप किसी भी बीमारी से रिलेटेड कोई भी नेचुरल रेमेडी पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट या मेल करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो उस बीमारी या उस नेचुरल रेमेडी के बारे में बनाकर आपको दिखा देंगे। व्यूअर्स, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल शान हेल्थी टिप्स ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगी घंटी के निशान को लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ बिला नागा मौसूल हो सके। व्यूअर्स, वीडियो कंप्लीट देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।